शास्त्रों के जो विचार होते हैं ये परोक्षता से कहे जाते हैं। माने जो कहा है उसका तात्पर्य क्या है, जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। जैसे अभी हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो 15वें अध्याय में क्या क्या विषय है। एक तो है विश्व को लेकर के, दुनिया क्या है, तो ऊर्ध्व मूल बता दिया। अब ये सब बताने का तात्पर्य क्या है, किस लिए बताया। क्या इसको सर के ऊपर लेकर नाचे, या असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो जो हमको बताते हैं उसके दो प्रयोजन होते हैं, एक विधेयात्मक, एक नकारात्मक। तो विधेयात्मक क्या है कि हम कौन है ये हमको पहचानना है। नकारात्मक, हमने जो अपने आप को मान के रखा है इसका हमको निगेशन करना है, त्याग करना है। ये दोनों को लेकर के आध्यात्मिक साधना होती है। इसीलिए पहले हम लोग कहाँ फंसे हैं, इस दुनिया में। कि जहाँ हमने दुनिया कही तो बाहर की दुनिया दिखती है। हमने पहले ही दिन देखा है, दुनिया का तात्पर्य वृक्ष जो है ऊर्ध्व मूल मद शाखम, ये दुनिया की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है देहात्म भाव की। क्योंकि ये दुनिया की सत्ता हमारे देहात्म भाव पर अवलंबित है। यदि देहात्म भाव नहीं है तो दुनिया की कोई सत्ता नहीं है। और इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा यह साधना हमको बताइए। तो देह के प्रति जितनी हमारी ज़्यादा आसक्ति होगी उतनी ये दुनिया हमको ठोस लगेगी, और जितनी देह के प्रति आसक्ति कम होगी उतनी ये दुनिया दिखते हुए भी हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। और उसके लिए फिर क्या कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। एक सिद्धांत हमने बताया था आपको, असंगता करनी नहीं पड़ती, हम आसक्त है, यह भ्रांति है। भ्रांति को यह भ्रांति है ऐसा जानने से ही उसका त्याग हो जाता है। देखो, तो ये हमारी जो कल्पना होती है, हम इसके सिवा जिंदा नहीं रह सकते, हम उसके सिवा नहीं जी सकते, सब करते हैं, कहने की बात होती है। अब ये सिद्धांत यदि हमने ले लिया कि जो आसक्ति है वो जा सकती है, टिकती नहीं, कभी होती ही नहीं आ सकती, लेकिन हम ऐसी कल्पना करते हैं हम अमुक अमुक के सिवा नहीं जी सकते। ये भ्रांति को मिटाना है, और भ्रांति को तभी मिटाया जा सकता है जब हमने भ्रांति को भ्रांति के रूप में स्वीकार किया, तब उसको मिटाया जाता है। देखो, दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए। तो ये जगत को लेकर के हमको यही साधना करनी है कि ये जगत में ज़्यादा फंसो मत। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हमारा यहाँ रहने का तात्पर्य दुनिया में दुनिया को सुधारना नहीं। जिसने बनाई वो जानता है अपना काम, फिर हमको जिस लिए भेजा है वो हमको करना है। देखो,